हाय वेलकम टू जस्ट स्टार्ट। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे एसक्यूएल के स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं। इसमें हम देखेंगे कॉनकैट, सबस्ट्रिंग, लेंथ, अपर, लोअर, ट्रिम, रिप्लेस, पोजीशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन, तो इसमें हम देखेंगे कॉमन स्ट्रिंग फंक्शन और इसका एग्जांपल और यूज केसेस, कैसे हम स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर सकते हैं, और मैनिपुलेटिंग एंड फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग फंक्शन इन एसक्यूएल। तो बेसिकली फर्स्ट हम देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है। एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शन आर द प्री डिफाइंड फंक्शन दैट अलाउ द डेटाबेस यूजर फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। तो हम बेसिकली स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग के जो भी हमारे कॉलम्स होते हैं टेबल में, जिसमें स्ट्रिंग या कैरेक्टर, वेयर कैर, ऐसे जो डेटा टाइप होते हैं उसके ऊपर हम कुछ भी मैनिपुलेशन करना है, चेंजेस करना है, तो हम स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करते हैं। दीज फंक्शंस ओनली एक्सेप्ट प्रोसेस एंड गिव द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो ये सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप के ऊपर ही वर्क करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग फंक्शंस है, मगर यहाँ पे हम सिर्फ जो हाईलाइटेड किए यहाँ पे ग्रीन में वही वाले स्ट्रिंग फंक्शन देखने वाले, जो कि कॉमन, बेसिकली मोस्ट ऑफ द चांस यही वाले स्ट्रिंग फंक्शन यूज होते हैं, जैसे कि लेंथ, कॉनकैट, ट्रिम, अपर, पोजीशन, लोअर, रिप्लेस और सबस्ट्रिंग। तो फर्स्ट, और जो भी हम ये स्ट्रिंग फंक्शन परफॉर्म करने वाले, तो इस टेबल पे ऊपर करने वाले, जो कि स्ट्रिंग फंक्शन के जो भी एग्जांपल है, तो हम इस वाले क्रिएट टेबल और इस वाले वैल्यूज के ऊपर हम परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा कॉनकैट। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? कॉन्केनेट मल्टीपल स्ट्रिंग्स इनटू सिंगल स्ट्रिंग। तो ये क्या करता है कि कॉनकैट करता है मल्टीपल स्ट्रिंग इनटू सिंगल स्ट्रिंग में। मतलब यहाँ पे कॉनकैट कॉलम नेम फर्स्ट और कॉलम नेम सेकंड, तो इन दोनों को क्या करता है, दो स्ट्रिंग है हमारे, उन दो स्ट्रिंग को ये कॉनकैट करता है, तो मर्ज करता है। कॉनकैट द फाइल्स फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इनटू द फुल नेम। तो इसका सिंटेक्स कैसा होता है? कॉनकैट जो भी हमारा फर्स्ट कॉलम है, और यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए, इसकी वजह से हमने स्ट्रिंग मेंशन किया है, और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट जो भी हमें कॉन्टैक्ट करना है वो सेकंड कॉलम। इसका एग्जांपल क्या है? सिलेक्ट आईडी कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज फुल नेम एंड सिटी, जो भी हमारा कॉलम्स हमें यहाँ पे फेच करना है, फ्रॉम टेबल नेम। तो चलिए इसको रन करते हैं साइमल्टेनियस। तो हम ये टेबल क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज। हम इसमें कॉन्केनेट करने वाले स्ट्रिंग को, तो इसके लिए हम एम्प्लॉयज टेबल क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, इसमें आईडी ले रहे हैं हम इंट प्राइमरी की, फर्स्ट नेम वैरकैर, लास्ट नेम वैरकैर और सिटी वैरकैर, और इसमें ये नीचे वाले जो इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज, जो भी हमारे यहाँ पे वैल्यूज है, ये इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसको हम पहले क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, और इसमें हम वैल्यू इंसर्ट करें, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, जो भी हमारे वैल्यूज है यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया, और इसको हम सिलेक्ट करके देखते हैं। सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम टेबल नेम हमारा एम्प्लॉयज है, और इसको हम रन करके देखते हैं। तो हमारा जो भी टेबल नेम था यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने क्या क्या यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सिटी, और हमें क्या करना है, कॉन्कैट। तो हम कॉन्कैट क्या करने वाले, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को हम कॉन्कैट करके सिंगल ही नेम कंसिडर करेंगे, मतलब फुल नेम में उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो हमें बेसिकली करना क्या है, सिलेक्ट, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फर्स्ट आईडी चाहिए वैसे ही, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जगह हमें क्या चाहिए, फर्स्ट और लास्ट नेम को कन्वर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्कैट। तो हम कॉन्कैट, तो इसको कैपिटल में लिखते, तो स्मॉल में भी लिख सकते हैं कॉन्कैट। तो हमें कॉन्कैट क्या करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो यहाँ पे हम कॉलम नेम मेंशन करेंगे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एज, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके क्या नाम चाहिए हमें, फुल नेम। तो इन दोनों को कॉन्कैट करके हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंसिडर करना है हमें फुल नेम, मतलब उस कॉलम का नाम हमें फुल नेम चाहिए। और फ्रॉम, और हमें सिटी भी चाहिए, तो हम इसको कॉमा लगा के सिटी भी यहाँ पे फेच कर देंगे। और फ्रॉम कहाँ से हमें ये लेना है, एम्प्लॉय टेबल से। तो हम एम्प्लॉय टेबल से ये फेच करें, मतलब सिलेक्ट जो भी कॉलम चाहिए वो कॉन्कैट फर्स्ट एंड लास्ट एज फुल नेम, और सिटी वाला भी कॉलम हमें फेच करना है। तो हम इसको कॉन्कैट करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आईडी, फुल नेम, तो ये अमित पाठक। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों के मतलब नेम और सर नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में हमें स्पेस चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमा लगा के यहाँ पे थोड़ा स्पेस देते हैं यहाँ पे हम। तो इससे क्या हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी फुल नेम में अमित पाठक, नेहा शर्मा, यहाँ पे राज सिंह। तो यहाँ पे हर नेम के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉन्कैट कर दिया इसने, और इन दोनों के अंदर यहाँ पे स्पेस दे दिया है। तो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हमारा स्ट्रिंग का।
तो नेक्स्ट हमारा सबस्ट्रिंग, तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, एक्सट्रैक्ट अ सबस्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग एट अ स्पेसिफिक पोजीशन फॉर अ स्पेसिफिक लेंथ। तो हम क्या कर सकते हैं कि सबस्ट्रिंग क्या करता है कि एक कौन सा भी स्ट्रिंग है उसमें से हमें कुछ स्टार्टिंग एंड से कैरेक्टर फेच करना है, तब हम सबस्ट्रिंग यूज करते हैं। एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट 3 कैरेक्टर ऑफ अ सिटी नेम, तो हमें क्या करना है कि सिटी नेम जो भी है उसमें से 3 कैरेक्टर हमें फेच करना है। तो उसका सिंटैक्स क्या है, सबस्ट्रिंग कॉलम नेम, कौन से कॉलम पे ये यूज करना है, स्टार्टिंग और एंडिंग का नंबर चाहिए हमें। तो एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि सिलेक्ट आईडी सबस्ट्रिंग सिटी 1,3, तो ये सिटी कॉलम पे फर्स्ट से स्टार्ट करेगा और थर्ड तक एंड करेगा एज जो भी हमें नाम देना है वो, और जिस कॉलम को हमें फेच करना है फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इसको रन करके देखते हैं। तो पहले तो हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इसको सिलेक्ट करके देखते हैं, जो कि हमारा ये टेबल था जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सिटी है। और इसमें से हम क्या करना है, सिर्फ इसके जगह पे मतलब सिलेक्ट आईडी और इसके जगह पे हमें क्या चाहिए, सबस्ट्रिंग। तो सबस्ट्रिंग किसका चाहिए हमें, अब सिटी का चाहिए हमें, तो सिटी ऊपर लेता हूं मैं। तो क्या कर रहे हैं हम, सिलेक्ट आईडी चाहिए, फिर बाद में सिटी चाहिए, और सिटी का हमें क्या करना है, प्रीफिक्स लेना है, मतलब सिटी के सिर्फ फर्स्ट 3 कैरेक्टर लेना है। तो पुणे के PUN इतना ही लेना है, बेंगलोर के BAN, दिल्ली का DEL, सिर्फ 3 कैरेक्टर हमें फेच करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट आईडी और सिटी, और इसके यहाँ पे सबस्ट्रिंग और किस कॉलम के ऊपर ये परफॉर्म करना है, तो हमें परफॉर्म करना है सिटी के ऊपर, और स्टार्टिंग 1 से लेके एंड कहां तक, 3 तक, और इसको हम कंसिडर करेंगे एज प्रीफिक्स। तो सिटी का ये प्रीफिक्स निकाल रहे हैं हम, सिटी का ये प्रीफिक्स यहां पे मेंशन कर देगा, किससे, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आईडी आ चुका है, सिटी आ चुका है, और सिटी के प्रीफिक्स मतलब पुणे के सिर्फ PUN, बेंगलोर के BAN, दिल्ली के DEL। तो यहाँ पे हम कौन सा भी सबस्ट्रिंग फेच आउट करना है हमारे कॉलम से, तो हम इसको सबस्ट्रिंग में मेंशन करेंगे, कॉलम नेम और स्टार्टिंग और एंड। चलिए फिर हम हमारा नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन है लेंथ। रिटर्न, डिस्क्रिप्शन क्या है, रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, मतलब ये क्या करता है, उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है उसका लेंथ रिटर्न करता है। रिटर्न द लेंथ ऑफ द सिटी नेम, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंटैक्स लेंथ कॉलम नेम। तो हमें क्या करना है, सिलेक्ट, एग्जाम्पल क्या है कि हमें जिस सिटी का जितने कैरेक्टर है उसका लेंथ हमें शो करना है। तो हम कैसे करेंगे, सिलेक्ट आईडी, जो भी कॉलम चाहिए वो, लेंथ किस कॉलम के ऊपर हमें ये लेंथ का स्ट्रिंग परफॉर्म करना है, मतलब स्ट्रिंग फंक्शन परफॉर्म करना है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं सिटी के ऊपर एज सिटी लेंथ, और ये हमारा कॉलम है सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो चलिए फिर इसको भी रन करके देखते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि लेंथ निकालना है स्ट्रिंग का। तो यहाँ पे सिटी कॉलम है हमारा, तो यहाँ पे पुणे, इस स्ट्रिंग का हमें लेंथ निकालना है, मतलब इस वाले कॉलम को। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, इसमें थोड़ा स्पेस देता हूँ, तो सिलेक्ट, यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, सिटी, सिर्फ हम सिटी का नेम लेते और उसमें डायरेक्टली लेंथ निकालते। तो लेंथ किस कॉलम के ऊपर हमें लेंथ निकालना है, सिटी कॉलम के ऊपर। तो इसको कंसिडर करते हैं एज लेंथ ऑफ सिटी। तो इसको हम लेंथ ऑफ सिटी कंसिडर करेंगे, और फ्रॉम कहाँ से ले रहे हैं, ये एम्प्लॉयज टेबल से। तो इसको रन करके देखते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने सारे सिटी जो भी कॉलम थे यहाँ पे हमारे, और सिटी का जो भी कैरेक्टर है इसके, उसके लेंथ लिए है हम स्ट्रिंग के। तो पुणे, तो इसके कितने स्ट्रिंग का कैरेक्टर है, 1 2 3 4, तो इसके 4। यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6, मतलब जो भी हमें हमारा कॉलम है उसके स्ट्रिंग, उसके कैरेक्टर का लेंथ यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन हमारा अपर है। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग टू द अपर केस, मतलब अपर केस मतलब क्या करता है, ये जिस कॉलम के ऊपर हम ये परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके सभी कैरेक्टर को ये क्या करता है, मतलब स्ट्रिंग को क्या कन्वर्ट करता है, अपर, मतलब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट द सिटी नेम टू द अपर केस, यहाँ पे सिंटैक्स क्या है, अपर, जिस कॉलम के ऊपर ये हमें लगाना है उस कॉलम का नेम। एग्जाम्पल क्या है हमारा, सिलेक्ट आईडी, जो भी हमें कॉलम फेच करना है, अपर सिटी, और उसका जो भी नाम लेना है यहाँ पे फ्रॉम टेबल नेम। और इसके साथ हम क्या क्या करेंगे, लोअर भी देखते हैं, मतलब एक ही साथ इन दोनों को परफॉर्म करके देखते हैं। तो लोअर क्या है, कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग टू द लोअर केस। तो ये क्या करता है, हमारा जो भी कॉलम है नेम है उसके सारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर को ये लोअर केस में कन्वर्ट करता है। लोअर केस में मीन्स स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करता है। तो कन्वर्ट द सिटी नेम टू द लोअर केस, सिंटैक्स क्या है इसका, लोअर कॉलम नेम। और एग्जाम्पल क्या है, सिलेक्ट जो सिटी, जो कॉलम्स हमें यहाँ पे चाहिए वो, और लोअर सिटी एज सिटी लोअर केस, मतलब ये हम कॉलम का नाम मेंशन कर रहे हैं और ये हमारे कॉलम से फ्रॉम टेबल नेम। तो चलिए हम अपर और लोअर को परफॉर्म करके देखते हैं। तो ये हमारा टेबल है और हम सिटी वाले टेबल के ऊपर हम ये अपर और लोअर
स्ट्रिंग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, सिलेक्ट, हमें क्या चाहिए, सिटी कॉलम नेम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपर। तो इसमें क्या करेंगे, अपर, और यहाँ पे जो भी कॉलम का हमें अपर कन्वर्ट करना है उस कॉलम का नेम। तो सिटी एज, इसको हम कंसिडर करेंगे अपर केस में, तो हमें भी पता चल जाएगा कि हमने अपर केस में कन्वर्ट किया है उस कॉलम का नेम। फ्रॉम, टेबल नेम क्या है हमारा, एम्प्लॉयज। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी सिटी है हमारी पूरी, जो भी स्ट्रिंग थे यहाँ पे उसने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ इसका फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल में लिया था और बाकी के स्मॉल में, मगर उसने सारा ही अपना अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। वैसे ही लोअर केस क्या होता है कि स्मॉल में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे सिर्फ लोअर मेंशन करना पड़ता है, और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे लोअर केस। तो यहाँ इसको रन करके देखते। तो यहाँ पे हम देख सकते कि सारा, यहाँ इसके फर्स्ट लेटर कैपिटल में थे तो इसने सारे स्ट्रिंग को ही इसने स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है ट्रिम। तो डिस्क्रिप्शन क्या है, रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो ये क्या करता है कि आगे और पीछे, जो भी स्ट्रिंग के आगे और पीछे वाला जो स्पेस होता है उसको रिमूव करता है। रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस फ्रॉम द सिटी नेम, यूजफुल इफ देर आर एक्स्ट्रा स्पेस। मतलब जब भी उसमें सामने और एंड में हमने एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया है तो उसको रिमूव करने के लिए हम ट्रिम यूज करते हैं। उसमें लेफ्ट ट्रिम, आर ट्रिम भी होता है, मतलब एल ट्रिम हमने मेंशन कर दिया तो ये लेफ्ट वाला रिमूव करता है जो भी स्पेस था, और आर ट्रिम में राइट वाला रिमूव करता है। इसका सिंटैक्स क्या है, ट्रिम कॉलम नेम। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या है, सिलेक्ट, जो भी हमें कॉलम मेंशन करना है, फेच करना है वो, और ट्रिम जिस कॉलम के ऊपर ये हमें परफॉर्म करना है, फ्रॉम टेबल नेम। तो इसके साथ हम रिप्लेस भी देखते हैं और इन दोनों को परफॉर्म करेंगे एक ही साथ। तो रिप्लेस में क्या होता है कि रिप्लेस ऑल occurrence of a specific substring with the another substring। तो ये क्या करता है कि जिस स्ट्रिंग को हम मेंशन कर रहे हैं वो न्यू स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर लेता है। उसमें कैरेक्टर भी ले सकते हैं और पूरा स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। तो रिप्लेस occurrence ऑफ सबस्ट्रिंग ए विथ एक्स इन अ सिटी नेम, जहां जहां पे ए कैरेक्टर है वहां पे हम एक्स मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा भी हम कैरेक्टर मेंशन कर देंगे रिप्लेस के लिए। इसका सिंटैक्स क्या है, रिप्लेस कॉलम नेम, किस कॉलम के ऊपर ये परफॉर्म करेंगे हम, और कौन से स्ट्रिंग को किस, मतलब ये ओल्ड स्ट्रिंग में न्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। एग्जांपल, सिलेक्ट जो चाहिए हमें फेच करने के लिए वो, और यहाँ पे हमारा कॉलम नेम ओल्ड स्ट्रिंग, और यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग या ओल्ड कैरेक्टर में न्यू कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है फ्रॉम टेबल नेम। चलिए फिर हम इसको ट्रिम और रिप्लेस को परफॉर्म करके देखते हैं। तो ये हमारा टेबल है और इसमें हम सिटी के ऊपर ये ट्रिम यूज करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, सिलेक्ट, जिस जो कॉलम हमें फेच करना है वो सिटी, और यहाँ पे हमें क्या करेंगे, ट्रिम, और किसके ऊपर लगाना है, ये सिटी के ऊपर। मगर यहाँ तो स्पेस नहीं है तो ये यहाँ पे दिखेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने नॉर्मली सारा स्ट्रिंग में प्रॉपरली अरेंज किया था। फिर भी हम इसको रन कैसे करते हैं ये मेंशन कर रहे हैं। जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गया तो ऐसे सॉल्व करेंगे, एज ट्रिम सिटी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम कहाँ से फेच करें, फ्रॉम टेबल नेम। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते कि इसने सक्सेसफुली रन कर दिया है, मतलब जो भी स्पेस था लेफ्ट या राइट वाला ये रिमूव करेगा। वैसे ही रिप्लेस क्या करता है कि हमें स्पेसिफिक, अब इसी टेबल में हमें क्या करना है, पुणे के जहां जहां पे ई है उस पे हमें एक्स मतलब चेंज करना है कैरेक्टर। तो हम इसको रिप्लेस परफॉर्म करके देखते हैं। तो रिप्लेस हमें क्या करना है, किस कॉलम के ऊपर ये परफॉर्म करना है, सिटी कॉलम के ऊपर। और हमारा ओल्ड कैरेक्टर क्या था, ई। तो ई की जगह हम क्या करते, यहाँ पे ई की जगह हम कैपिटल एक्स मेंशन कर लेते, और इसको एज हमारा न्यू कॉलम मेंशन करेंगे हम। तो ये हमारा क्या है, न्यू सिटी का कॉलम है। ठीक है, तो हम इसको रन करके देखते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते कि सिटी, जो भी हमारा न्यू कॉलम यहाँ पे हमने जनरेट कर दिया है, यहाँ पे सभी जहां जहां पे ई था वहां पे एक्स कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे ई था तो यहाँ पे एक्स कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे ई है तो यहाँ पे एक्स। हम दो कैरेक्टर भी चेंज कर सकते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे डी ई के जगह डबल एक्स यहाँ पे मेंशन करेंगे, या डबल एक्स की जगह पे हम डबल पी कैपिटल में मेंशन करते। तो यहाँ पे जहां जहां पे डी ई था तो वहां पे वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल पी। यहाँ पे देख सकते हैं डी दिल्ली में, तो यहाँ पे उसने कन्वर्ट कर दिया डबल पी। ठीक है, तो मतलब हम पूरा स्ट्रिंग भी कन्वर्ट कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं या कैरेक्टर भी रिप्लेस कर सकते हैं।
चलिए फिर हमारा नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग विद इन अ स्ट्रिंग। तो ये क्या करता है, जिस स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर मैच और कितने पोजीशन पे है स्टार्टिंग से, तो उसका ना वो नंबर रिटर्न करता है। फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ सब स्ट्रिंग, एग्जाम्पल हमें एम फाइंड आउट करना है या ई फाइंड आउट करना है विद इन अ सिटी नेम। तो इसका सिंटेक्स क्या है, पोजीशन जिस कॉलम के ऊपर हमें मतलब कौन सी स्ट्रिंग हमें फाइंड आउट करना है, वो इन किस कॉलम के ऊपर हमें वो फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेक्ट, यहाँ पे जो जो सिलेक्ट करना है वो पोजीशन, हमें एम फाइंड आउट करना है कैरेक्टर इन सिटी में से, और यहाँ पे उसका नाम कॉलम का, और फ्रॉम टेबल नेम। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये हमारा टेबल है और हमें क्या करना है, सिटी के ऊपर ये परफॉर्म करना है, और हम फाइंड आउट करेंगे कि ई कैरेक्टर की पोजीशन क्या है स्टार्टिंग से। तो हम कैसे करेंगे, सिलेक्ट, तो कौन सा कॉलम हमें चाहिए, सिटी, और हमें क्या चाहिए, पोजीशन। तो पोजीशन और क्या हमें फाइंड आउट करना है, उस कैरेक्टर का नाम। तो हमें ई फाइंड आउट करना है इन, कहाँ से, उस कॉलम का नाम, मतलब हमें ई फाइंड आउट करना है सिटी में से, और इसको हम कंसीडर करेंगे पोजीशन ऑफ ई। तो हमें भी पता चल जाएगा कि हम किस कैरेक्टर को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और फ्रॉम कहाँ से, टेबल नेम। तो हम इसको रन करके देखते हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पुणे में, तो ये क्या कर रहा है, ई फाइंड आउट कर रहे हैं हम। तो पुणे में ई कहाँ पे है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पे, तो इसका पोजीशन ई का क्या है, 4। तो यहाँ पे देखते हैं, तो चेन्नई में कहाँ है, स्टार्टिंग से 1 2 3, तो 3, और जिसमें नहीं है उसमें 0 मेंशन करता है। चलिए फिर इस वाले वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखते हैं। हम इस वाले वीडियो में सारे स्ट्रिंग फंक्शन कवर कर दिए, और आगे वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट।